कभी मत घबराना, दुख से कभी मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से कभी मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। यहां भीड़ बहुत है, उड़ना तुम्हें अकेला है। क्या एक पक्षी, क्या उसके कोई साथ रहता है? नहीं रहता ना। एक मोहर हो, कबूतर हो, जंगल के अंदर खुद अपना पेट भरते हैं, अकेले पेट भरते हैं। क्या वो ये कहते हैं कि तू मेरे साथ रहे, तू मेरे से प्रेम कर? नहीं ना। फिर इंसान इतना हताश क्यों हो जाता है? कोई साथ छोड़ दिया तो हताश हो जाता है, थोड़ा सा दुख मिल गया तो हताश हो जाता है। मैं कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जिंदगी में कभी भी संकट आए, दुख आए तो कभी मत घबराना। बस अपने स्थिति को काबू रखना, डगमगाना मत, क्योंकि पूनम की रात आने के बाद ही अमावस आती है, और जिसने पूनम की रात नहीं देखी वो अमावस से नहीं देख सकता, वो अमावस का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए दुख आएगा तो उसके बाद भी आपको जिंदगी की वो सच्चाई का आनंद मिलेगा जब आप दुख से नहीं घबराओगे। इसलिए दुख से कभी भी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी में पग पग पे दुख आता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो दुख स्थायी है, कभी भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए दुख से कभी मत घबराना। अरे हम तो इंसान है ना, अरे पक्षी अच्छे, इससे तो कम से कम वो सुबह उठकर अपने भोजन का कहीं से भी प्रबंधन कर लेते हैं, जबकि हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है। अरे क्या कमी है तेरे अंदर? करोड़ों खरबों रुपए का पड़ा है, बहुत सारी बुद्धि शक्ति भरी है, इसका उपयोग कर। लेकिन हम जिंदगी में सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। जिस दिन एक चीज हमेशा याद रख लेना दोस्त, जिस दिन दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया, उस दिन दुख का कारण तुम खुद है और दुखी रहेगा तुम। इसलिए सबसे पहले खुद को खुश रखिए, जिसको तुम रोज आईने में देखते हो उसको खुश रखिए। दूसरों के लिए जीना यानी दुख का कारण है। हर किसी पर विश्वास करना, हर किसी से उम्मीद करना, यह भी सबसे बड़ा दुख का कारण है। विश्वास उस पर कीजिए यदि आप पे विश्वास है, यदि आप पे विश्वास नहीं है ना तो किसी पर विश्वास मत कीजिए। पहले खुद पे विश्वास करना चाहिए, फिर दुनिया पे। यदि खुद पे विश्वास नहीं है ना तो आपको दुनिया पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और न दुनिया पर विश्वास होगा। इसलिए पहले खुद का काम करना है, फिर दुनियादारी का। इसलिए दुख से कभी भी मत घबराना। ये दुख आएगा, हर किसी की जिंदगी में संकट दुख आता है। आप ये मत समझिए जिसके पास पैसे बहुत है उसके पास दुख नहीं है, उसके पास भी दुख है और आएगा। ये प्रकृति का नियम है। आप भगवान से मनमानी करा सकते हो, लेकिन इस प्रकृति में न्याय है, अन्याय नहीं है। ये प्रकृति न्याय करती है, भले ही समय रहते हुए ये समय लगाती है, लेकिन सत्य तो सत्य न्याय करेगी। आज इंसान हर घर घर में बंद है। क्यों घर घर में बंद है? आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और क्यों कमी हो रही है? क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी की है। जहां पे नदियां चलती थी वहां पे बिल्डिंगें बना दी है, मंजिलें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, पेड़ों को काट दिया है। फिर कह रहे ऑक्सीजन कहां से आएगी? ऑक्सीजन पेड़ लगाना कोई चाहता नहीं है, फिर ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? आज एक ऑक्सीजन है ना पैसों के अंदर बिक रही है। इसका कारण मनुष्य खुद है, क्योंकि मनुष्य ने इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी की है। दिन रात साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लगे हुए हैं एक से एक चीज बनाने में, और इस प्रकृति का पूरी को काटने में लगे हुए हैं। इसलिए इंसान को दुख का कारण खुद स्वयं है। लेकिन याद रखना, दुख से कभी मत घबराना। ओके, मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।